क्लास 9 एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग लास्ट क्लास की थी। ये सेकंड पार्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और हम लोग को जो करे थे वो मैं बता दूं, एक बार फिर से रिकैप कर दूं, शॉर्ट रिकैप। हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बीच जो डिफरेंस था वो बताया था। इसमें सिमिलैरिटी था, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल, वो बताए थे। साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बीच में न्यूक्लियस, बगल बगल में शेल्स या ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल्स कहते हैं। क्यों कहते हैं एनर्जी लेवल्स, ये भी बताया था मैं। उसके बाद में बताया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, इसका चार्ज क्या होता है, उसका मास क्या होता है। उसके बाद कुछ मैं 20 एटॉमिक नंबर तक का जो एलिमेंट्स है तुम लोग को बोला था याद करना सीक्वेंस के हिसाब से। मैंने पहला 1 फिर 2, जिससे याद रहे कि अगर मैं पूछूँ एटॉमिक नंबर 7 कौन सा है तो तुम बता सको एटॉमिक नंबर 7 नाइट्रोजन। अगर मैं पूछूँ एटॉमिक नंबर सब 13 किसका है तो तुम बता सकते हो एल्युमिनियम। तो इस तरह से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, आपको 20 तक याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात किए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जो कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो अरेंजमेंट होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का अपने शेल में, कि पहला शेल में कितना आएगा, दूसरा शेल में कितना आएगा, तीसरा शेल में, ये जो अरेंजमेंट है इसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। जैसे अगर 11 है तो एक नियम है कि पहला शेल में, ये ध्यान सुनना अब यहाँ से स्टार्ट हो गया समझ लो, कि पहला शेल में नियम है, पहला शेल में मैक्सिमम 2 आ सकता है, उससे ज़्यादा नहीं आ सकता। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हुआ तो वो नेक्स्ट शेल में पहुंच जाएगा। जैसे जिसके पास है 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या करेगा, पहला शेल में जो 2 है वो रख लेगा, अब रह गया एक एक्स्ट्रा, वो दूसरे शेल में फेंक देगा। समझ में आया बात। अगर जिसके पास मान लो 5 इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो वो क्या करेगा, वो पहला शेल में 2 रखा और एक्स्ट्रा कितना हो गया उसके पास 3 रहा, तो वो नेक्स्ट शेल में फेंक देगा। यानी इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, पहला शेल में 2 रखेगा और उसके बाद शेल में वो 3 रखेगा। ठीक है, समझ गए ना बात। तो इस तरह जिसके 11 है वो क्या करेगा, तो पहला शेल में तो 2 रखा, जब 2 रख लिया उसके पास बचा उसका 9। ठीक है, पर कुछ नियम है कि सेकेंड शेल 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता है। तो अभी 9 है तो नेक्स्ट सेल में 8 ही अटने का कैपेसिटी है, तो 8 हटा दिए हम लोग और जो बाद बाकी वो नेक्स्ट शेल में फेंक दिए। समझ में आया बात यहाँ तक। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वेंट सेट हुआ। ये देखो ये 25, ये 17 था तो 287 क्यों हुआ, समझ गए होगे कि पहले 2 आया तो 15 बच गया। तो 15 जो बच गया तो 15 तो सेकंड सेल में आ नहीं सकता, सेकंड सेल का कैपेसिटी कितना है, 8 होने का कैपेसिटी, ये ध्यान रख लेना तुम लोग। मैं अभी कुछ देर में बोर ब्यूरी स्कीम भी बताऊंगा, एक फॉर्मूला है जिससे बता सकते हो तुम किस शेल में कितना रह सकता है। फिलहाल के लिए याद रखो तुम लोग की कन्वीनियंस के लिए, तुम लोग का बुक में भी ऐसे ही किया हुआ कि पहला शेल में 2, उसके बाद शेल में 8, उसके बाद में 8 8 का ही प्रक्रिया पकड़ के रखा हो, जो तुम लोग ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाओ। पर एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है वो 2n² के फॉर्मेट से सेट होता है, जिसमें n इज नंबर ऑफ शेल और 2n² का सेट करके मैं दिखाऊंगा अभी, चिंता मत करो, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएगा उतना ही सेट हो सकता है एक शेल में। तो पहला शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तो उसके बाद जो बच गया वो थर्ड शेल फेंक दिया। समझ गए। इस तरह मैं एक और किया हूँ, यहाँ पे देखो 288, समझ रहे हो बात। यहाँ देखो सबसे अच्छा है ये 2 अगर आया तो 18 बच गया, तो 18 बच गया तो 18 का 18 तो सारा नहीं रख सकता, तो यहाँ पर 8 हुआ, अभी भी 10 बच गया, फिर से नेक्स्ट में 8 और उसको जो बच गया और नेक्स्ट। समझ गए ना बात, ये ध्यान रखना। दिस वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद बताता हूँ मैं कुछ एटॉमिक नंबर, मास नंबर के बारे में बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो अच्छे से। एटॉमिक नंबर होता क्या है, एटॉमिक नंबर माने होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। याद है तुम लोग को कि हम लोग में बताया था कि एक एक एटम में, पूरा एटम में क्या होता है, मिडिल में न्यूक्लियस, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, राइट। और बगल बगल में जिसमें घिर रहा है कौन है, इलेक्ट्रॉन से। मैं बात कर रहा हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर मीन्स व्हाट, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक बात जान के रख लेना कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है ना, एक तो
एटम में, पूरा एटम में जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। ठीक है, ये पक्का बात है कि ध्यान रखना, जब तक वो रिएक्ट नहीं किया है, जैसे मान लो ऐसे अकेला है, अब ये रिएक्शन में उतरा नहीं, रिएक्शन मतलब एक तरह से झगड़ा, मतलब ये अगर मान लो सोडियम का है तुम्हारा एटम, और क्लोरीन का एटम से अगर रिएक्ट करेगा, तो जब रिएक्ट करेगा मैंने दोनों मैंने समझ रहे हो ना, कंबाइन करेगा तो कुछ अलग केस हो जाएगा। अभी फिलहाल एक्ट नहीं कर रहा, तो देखना इसमें चार्ज क्या रहता है, इसमें चार्ज ना न्यूट्रल रहता है। ये क्वेश्चन आता है हमेशा कि वाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, मतलब कोई चार्ज जब उसको टेस्ट करा जाता है ना कोई भी एटम को, जब तक रिएक्शन नहीं किया, ध्यान रखना जब तक रिएक्शन नहीं किया, तब अगर चेक किया जाता है कोई एटम को कि इसमें क्या चार्ज है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या चार्ज है, तो जनरली देखा गया इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। कोई भी एटम देख लो, कोई चार्ज नहीं होता। तो बहुत जन पूछेगा अरे ऐसा कैसे हो गया, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी होता है प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज भी होता है इलेक्ट्रॉन, ये सब इतना सारा चार्जेस है, आप बोल रहे हैं कोई चार्ज नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है? तो ये इसलिए हो जाता है क्योंकि एक एटम में जितना प्रोटॉन्स रहता है ना न्यूक्लियस में, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है। तो देखो मान लो जैसे +11, समझ रहे हो, प्रोटॉन्स हो गया, अब मैं क्या बोला, उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी रहता है, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव में आता है। अब इन लोगों को कैलकुलेट करो तो क्या आता है, +11 -11 क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है सॉल्व करोगे तो। उसी तरह अगर मान लो किसी के एटम में, किसी का सॉरी एटम में प्रोटॉन 17 है, तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही है उसके में, ये ध्यान रखना, दोनों सेम सेम होता है। So proton number and electron numbers are always same, and this is the reason they cancel each other, and so there is no charge in an atom. ठीक है, कोई एटम में कोई चार्ज नहीं रहता है, ऑल बिकॉज दे कैंसल ईच अदर, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन, याद कर लो मैं आंसर बता रहा हूँ, why an atom is electrically neutral though it has a positive charge and negative, so the answer is it has positive charge proton and negative charge electrons, but these are equal in number and have opposite charge, and so these things cancel each other, मतलब एक दूसरे को काट देता है, and so it has no charge in it, correct? तो अगर कोई बोले एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो बहुत जन बोलते हैं एटॉमिक नंबर माने नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट्स इट। यानी अगर किसी का तुम नंबर ऑफ में से मान लो Na सोडियम नाम है इसका, इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तुम्हें पता है 11 है, तो मैं पूछूंगा क्या इसका एटॉमिक नंबर 11 होगा? डेफिनेटली होगा। यानी कि एटॉमिक नंबर देख के समझ लो, एटॉमिक नंबर जो होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, याद रहेगा। तो अब बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितना होता है उतना तो इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, अभी आप कहते, तो बात यस है, हाँ ये होता है, जितना नंबर प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, जब तक वो रिएक्ट नहीं किया। रिएक्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाता है कभी कभार, तो ट्रांसफर या तो ले लेता है तो दे देता है, इसके चक्कर में कुछ कम बेसी हो जाता है, वो बात बाद में करेंगे वो बात। तो फिलहाल समझ में आ गया। तो मैं अगर पूछूं कोई एक नाम दे दूं तुम लोग को, और नाम देख के बताऊं कि बता तो इसमें कितना प्रोटॉन्स है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, बता सकोगे? हाँ ठीक है, तो ये समझ में आ गया। मैं अब बात करता हूँ मास नंबर के बारे में। तुम्हें ये बता दिया जाएगा एटॉमिक नंबर क्या है, तुम्हें बताना होगा प्रोटॉन कितना इलेक्ट्रॉन कितना, ठीक है। अब बात करते हैं मास नंबर के बारे में। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है, मैं बहुत शॉर्टकट बहुत ईजीएस्ट भाषा में बता रहा हूँ, अगर तुम लोग को लगे कोई डिफिकल्टी है तो मेरे को प्लीज़ कमेंट कर देना, सर ये बहुत हार्ड भाषा में बता दी, मेरे को, मैं चाहता हूँ मैं सबसे ईजीएस्ट भाषा में बताऊँ, इससे किसी को प्रॉब्लम ही ना हो, क्योंकि होता ही ईजी है, कोई कोई इतना लाभवर्ड इतना खतरनाक बना देता है इसको कि कोई डर जाता है कुछ इसको, ठीक है। तो मास नंबर इज एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ, मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो है, यानी प्रोटॉन है न्यूट्रॉन, इन दोनों के सम को ही कहते हैं मास। यानी कि पूरा एटम का जो मास है ना यही है। अब बोलोगे सर फिर ये लोग कहाँ गया, ये लोग हलवा, नहीं हलवा नहीं हुआ, एक्चुअली तुमको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इलेक्ट्रॉन्स का मास ना नेग्लिजिबल होता है, नहीं के बराबर होता है, तो यानी कि इन लोग का मास कैलकुलेट ही नहीं हो रहा, तो जो मास हो रहा है तो इन लोग का ही कैलकुलेट हो रहा है, तो इसीलिए मास अगर कोई बोला जाए तो इन लोग का ही मास बोला जाता है। तो मास नंबर इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्लस बोलो एंड बोलो, जैसे बोलो एंड न्यूट्रॉन्स।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, तो मास सम हम लोग समझ गए, एटॉमिक नंबर भी हम लोग समझ गए। यानी कि अगर कोई नीचे में किसी का लिखा रहता है ना जैसे 11 यहाँ 23, तो ये समझ गया इसका मतलब क्या है। ये जो है ना ये एटॉमिक नंबर है, और ये जो है ना ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा। कभी कभी कोई बुक में उल्टा भी लिखा रहता है, पर याद रखना जो बड़ा वाला रहेगा ना वही है मास नंबर, और जो छोटा वाला है वो है एटॉमिक नंबर। ओके, तो अब हम लोग को क्या पता चला, इससे पता चला कि इस वाले एटम में प्रोटॉन कितना है, बताओ कितना है इन दोनों में से। तुम्हें बताया था ना एटॉमिक नंबर जितना होता है उतना ही होता है प्रोटॉन। वेरी गुड। अब मास नंबर है, क्या है मास नंबर है तुम्हारा 23। अच्छा, मास नंबर का मतलब क्या होता था, मास नंबर होता था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के है ये वैल्यू, राइट। अगर ये नहीं समझ में तो यहाँ से समझ में आ जाएगा, तुम लोग टेंशन मत लेना। और कैसा लगा वीडियो ये प्लीज़ कमेंट करना, मैं कुछ क्वेश्चन भी दूंगा, ये घर में करके हमको भेजना, ठीक है। तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि तुम लोग समझे कि नहीं समझे वाला बात। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 23, तो प्रोटॉन इसमें से तुम लोग को समझ में आया क्या होगा, 11 है, तो यहाँ पे मैं अगर 11 बैठा हूँ तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा मेरे को यहाँ से। तो न्यूट्रॉन कितना होगा, वो उधर गया तो न्यूट्रॉन 12, समझे ना, माइनस हुआ होगा 23 में। तो अब तुम लोग समझ गए कैसे न्यूट्रॉन निकाला जाता है। न्यूट्रॉन जस्ट निकालने का इन दोनों को माइनस करो, समझ में आ जाएगा। यानी कि मास नंबर और प्रोटॉन, मास नंबर क्या है दोनों को मिला के, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के, जिसमें से प्रोटॉन को पता चल गया कितना है, तो न्यूट्रॉन कितना है तुम लोग ऑटोमेटिकली हाथ में कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना होगा। गॉट इट। तो मैं एक एग्जांपल कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ 25 लिखा हुआ, मैं कुछ लिख दिया हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल। अब मैं इसमें बोलूँगा अगर कि बता दो प्रोटॉन कितना है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, बता दो, तो तुम लोग इजीली बता सकोगे कि देखो ये जितना सारा एटॉमिक नंबर है ना, मैं बोला था एटॉमिक नंबर इज व्हाट, इट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यही हो गया यहाँ पे प्रोटॉन नंबर। और तुम लोग ये भी जानते हो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, तभी तो एक दूसरे को वो काटता है और उसमें कोई चार्ज नहीं रहता है ना। ये पॉजिटिव 12, ये नेगेटिव 12, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लिख रहा हूँ मैं भी। अब बात है न्यूट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन मैं बोला था इन दोनों को माइनस करो पता चल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिला के, अगर प्रोटॉन को पता चल गया तो न्यूट्रॉन तुम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके निकाल सकते हो। ये आ रहा है 25 माइनस 12 करेगा तो 13 आएगा, एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइंड number of proton, number of electron, number of neutrons. Got it? So after this I'm going to explain। अच्छा याद रखना मैक्सिमम चीज़ ना ये एटॉमिक नंबर से ही होने वाला है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अपना एटॉमिक नंबर है 12 में बोला था सारा चीज़ इसी से होगा, तो इसको लिखेंगे क्या, पहले से में तो आएगा 2, राइट। उसके बाद से में कितना बच गया वो लिखेंगे, यानी कि 10। तो 10 तो लिख नहीं सकते, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे हम लोग कितना ले सकता है ये मैक्सिमम 8 ले सकता है, 8 हो गया। तो 2 और 8 कितना हो गया, 10 हो गया, मेरा था 12, यानी कि और 2 रह गया, तो यहाँ आ गया। तो दिस इज हाउ वी कैन राइट इलेक्ट्रॉनिक काउंट। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि अब मैं ऐसा ही क्वेश्चन दूंगा तुम लोग को जिसमें से प्रोटॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है तुम्हें लिखना होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या लिखूँ मैं, नाइट्रोजन लिखता हूँ, चलो नाइट्रोजन 7, यहाँ पे 14 लिखता हूँ। अब इसका लिखना है तुम्हें, प्रोटॉन लिखना है, इलेक्ट्रॉन लिखना है, न्यूट्रॉन लिखना है, ठीक है। तो चलो इसको मैं कुछ चेंज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन 7 है। इलेक्ट्रॉन कितना है मैं तुम्हें बता दिया, जो प्रोटॉन होता है वही इलेक्ट्रॉन भी होता है। एंड न्यूट्रॉन कितना हुआ, न्यूट्रॉन हो गया, ये दोनों को माइनस करने से बात पता चलेगा, ये मास नंबर है, ध्यान रखें। हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करना होता है हम लोग को, ठीक है। जैसे यहाँ 12 था तो 2 की, यहाँ 7 है तो क्या करूँगा मैं, पहले से मुझे क्या आएगा 2, उसके बाद शेल में क्या आएगा बता, कितना बच गया, अगर 2 चला गया तो 7 में से तो 5 बच गया, और 5 तो आ ही सकता है क्योंकि ये शेल का कैपेसिटी 8 तक का होता है, तो 5 तो आ ही सकता है। समझ में आ गया होगा तुम लोगों को क्या कह रहा हूँ मैं, राइट। एक और करता हूँ मैं लास्ट, क्लोरीन 1737, तो इसका तो एटॉमिक नंबर हो गया 17, तो इसलिए प्रोटॉन नंबर भी 17, इलेक्ट्रॉन नंबर भी 17 है, न्यूटन है, दोनों को माइनस करो पता चल जाएगा कितना है। एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर करने जाएं तो क्या होगा, 287, ये समझ में आ गया होगा तुम लोग कैसे हुआ ये, क्योंकि पहला शेल में 2 आएगा, उसके बाद में जो रिमेनिंग हो गया 15, तो 15 तो आ नहीं सकता, मैक्सिमम उसमें 8 ही आ सकता है, उसके बाद जो रह गया वो 7। अच्छा मेरे को लगता है तुम लोग समझ गए होगा। अब इसके बाद एक और चीज़ बताना है,
कि क्या ये एटॉमिक नंबर देख के हम लोग बता सकते हैं कि वो मेटल है या नॉन मेटल है? तो हाँ जी, बता सकते हैं। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिएगा, उसमें देखिएगा लास्ट शेल। ये जो लास्ट है तो ये पहला शेल का बारे में, ये पहला शेल का 2 होगा, मैं न्यूक्लियस नहीं बनाया। दूसरा शेल का 8 होगा और तीसरा शेल का 2 होगा। समझ गए बात? तो ये 2A2 हुआ। अब इसका लास्ट शेल माने ये शेल, समझ गए ना? ऐसे लिखो या ऐसे डायग्राम करके मतलब सेम होता है। तो लास्ट शेल देखो इसमें कितना है, यहाँ पे 2 है ना? लास्ट शेल को बहुत जन आउटर मोस्ट शेल कहते हैं या वैलेंस शेल। मैं देखना यूज करूंगा मैक्सिमम टाइम वैलेंस शेल, ठीक है? अब वैलेंस शेल और वैलेंस इज डिफरेंट थिंग, ओके? तो तुम अगर देखोगे वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है, अच्छा वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। वैलेंस वर्ड माने लास्ट, ठीक है? लास्ट शेल, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ओके? अब एक बात इसी से पता चलेगा कि मेटल है कि नॉन। अगर तुम देखोगे लास्ट शेल में 1 2 या 3 है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 या 3 अगर है तो वो हो गया मेटल। बात बाकी जितना सारा नॉन मेटल। समझ में आ गया बात? तो अब बताओ ये जो लास्ट शेल में, पूरा मत देखना, लास्ट शेल का देखना। तो ये लास्ट शेल में क्या 2 है, तो क्या हो गया? ये मेटल हो गया कि नॉन मेटल हो गया? तो मैंने क्या कहा था, लास्ट शेल में 1 2 या 3 हो तो मेटल। तो यानी कि मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, ओके? मैं एम लिख के मेटल, नॉन मेटल को एन से लिखूंगा। चलिए अब इसका देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम लोग ऐसे भी जानते हैं नाइट्रोजन से गैस है ना, मैंने मेटल नहीं है, नॉन मेटल। तो ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर मैंने जो कहा था लास्ट शेल देखो, और लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो वो होता है मेटल, वरना नॉन मेटल। तो ये हो गया नॉन मेटल। तो बाबू लोग अब ये बताओ ये क्या है? क्लोरीन क्या है? क्लोरीन इज ऑल्सो गैस, ग्रीनिश येलो गैस। इसका लास्ट में क्या है? 7 है, तो इट्स ए नॉन मेटल। सो आई थिंक जिन लोगों को समझ में आ गया होगा ये बात। एंड नेक्स्ट कम्स वैलेंसी। मैं तुम लोग को आज वैलेंसी भी सिखा देता हूँ तो मेरा बहुत कुछ कवर हो जाएगा। मैं कुछ लिख के रखा था, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंस शेल, वैलेंसी, मेटल, नॉन मेटल। उसके बाद आएगा आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब आएगा। देखता हूँ कितना टाइम हो गया, 17 मिनट्स करीब करीब हो चुका है। तो वैलेंसी क्या होता है? अच्छा चलिए वैलेंसी का बात करते हैं। वैलेंसी इज एक्चुअली कितना ये एलिमेंट लेगा या देगा। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी वैलेंसी के बारे में बताऊंगा फिर से, क्योंकि एक वीडियो में नहीं हो सकता। फिर भी देख लो, अगर समझ गए तो बहुत अच्छा। जैसे ये एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, ये जो है वो कितना लेगा या कितना देगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। अच्छा बहुत जन नहीं जानता स्टेबल मतलब क्या होता है। हम लोग स्टेबल हो जाना, हम लोग का मैंने समझते हो ना, कि इतना कमा कर रख लिए कि अब काम धंधा करने का जरूरत नहीं, झगड़ा झाटी करने की कोई जरूरत नहीं। तो वैसे ही ना केमिकल सबका भी कहानी ऐसी होता है। वो क्या होता है, अगर उसका लास्ट शेल में 8 बन गया, ठीक है, लास्ट शेल में अगर 8 बन गया तो वो लोग स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है? और वही स्टेबल, समझ गया स्टेबल? अगर नहीं हुआ है तो वो लोग कैसे भी करके अपने आप को स्टेबल बनाने का कोशिश में जुटे हुए रहते हैं, ठीक है? ये ध्यान रखना, वो लोग हमेशा लगे हुए रहते हैं कैसे अपने आप को स्टेबल बनाएं। तो स्टेबल बनाने के लिए या तो ये जो है ना लास्ट शेल में जो ये इलेक्ट्रॉन्स का बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि देखो तुम लोग डायग्राम में ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्रोटॉन से भिन्न में होते थे। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तो खेला ही नहीं होता, जो होता है खेला इलेक्ट्रॉन का खेला होता है, ठीक है? तो लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, या तो अपने आप को दे देता है दूसरे जिससे रिएक्ट कर रहा है, या झगड़ा झगड़ा बोल सकते एक तरह से, या तो दे देता है या तो ले लेता है। अब वो डिपेंड करता है वो लेगा कि देगा, देख लो मैं बताऊंगा अभी जस्ट कुछ ही देर में। पर ऐसे याद करने के लिए क्या रख सकते हो कि मेटल जनरली डोनेट कर देता है, अपना दे देता है। पर समझने के लिए ऐसे समझो कि देखो उसके लास्ट में कितना है, 2 है ना, तो ये इसको कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? इसको 6 चाहिए। तो 6 लेने में वो जिससे भी लेगा, मान लो जिससे लिया उसके अंत में 6 है, ठीक है? अब जिसके अंत में 6 है उसे क्या चाहिए? उसे 2 चाहिए, है ना? चलो ऐसे समझना थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा। चलो ऐसे बात करते हैं हम लोग, हाँ NaCl का बात करते हैं।
जिसकी एटॉमिक नंबर 11 है 281, ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ में, क्लोरीन जिसके एटॉमिक नंबर 17 287, ये दोनों रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब जब रिएक्ट करेगा देखो Na जो है ना इसको चाहिए 7 चाहिए, इसके लास्ट में 1 है, इसको स्टेबल होने के लिए 7 चाहिए, इसे क्या चाहिए इसके लास्ट में 7, इसकी 1 चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। अब बताओ ये इसके अंत में 7 गुंडे हैं, इसके अंत में 1 गुंडा है, इसके पास अपने एक ही टूल, ये लड़ सकेगा इससे? जिंदगी में नहीं लड़ सकेगा। तो ये क्या करेगा, भाई छोड़ तू ही ले ले मेरा, और ये ले लेगा उसका, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, ये लोग थोड़ा दादागिरी, ये ले लिया इससे, ठीक है। तो ये बेचारा अपना दे दिया उसको, और ये रह जाएगा सिर्फ 28 करके रह जाएगा, और ये लोग 288 बन जाएगा। एक तरह से ऐसे समझिएगा हम लोग दादागिरी वाला भाषा में। दूसरा वैसे ऐसे समझो कि Na खुद बोल मन में सोचता है कि भाई 7 लेने में मेरे को बहुत एनर्जी लगेगा, 7 थो लेना पड़ेगा, है कि नहीं। उससे अच्छा मैं 1 दे दूँ तो कम एनर्जी में उसको 1 लात मार के भाग गया से भगा दूँ तो मेरा 2 तो बन ही जाएगा, तब भी मेरा तो स्टेबल में बन ही जाऊँगा। तो ये वही करता है, ये दे ही देता है, ठीक है। और ये क्या 7 देने में इसको ज़्यादा खर्चा पड़ेगा, है ना। तो ये 1 लेने में इसको फ़ायदा है, तो ये 1 ले लेता है। तो अब समझ में आ गया, जिसके लास्ट में 5 6 7 से बड़ा बड़ा नंबर सब है, वो क्या करेगा, वो लेता है। इसके मान लो उसके लास्ट में 5 है, जैसे मान लो 2 5, तो सोचो उसको चाहिए कितना, 3 चाहिए, है ना। तो 3 लेगा ना कि 5 देगा, पगला है, 5 क्यों देगा, 3 लेने में उसको ये फायदा है, ठीक है। तो वो 3 ले लेगा, समझ में आया बात। तो ये कहानी है, तो ऐसे ये समझ सकते हो ऐसे कहानी वैसे, या फिर ऐसे याद कर लो कि जिसके लास्ट में 1 2 एंड 3 होता है वो लोग दे ही देता है, एंड वो लोग मेटल्स होता है। मैं अभी बताया था ना, जिसके लास्ट में 1 2 एंड 3 होता है, लास्ट शेल का बात कर रहा हूँ, वो मेटल्स होता है। तो अब वैलेंसी का बात करते हैं, तो आप देखो ये जो है, अच्छा मैं बता रहा था वैलेंसी, वैलेंसी मतलब होता है कितना लेगा या कितना देगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। ये ले भी सकता है, दे भी सकता है, वो देखना होगा। तो अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ये समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 20 22 मिनट हो चुका, फिर भी हमको लगता है इंपॉर्टेंट, इसलिए बताया जा रहा हूँ मैं। तो ये जो है ना, ये 2 दे ही देगा, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। साइन भी लगता है, मैं अभी साइन भी बता नहीं रहा हूँ, +2 होगा। अच्छा ये क्या होगा, ये क्या करेगा, ये 5 देगा ना 3 लेगा, ये 3 ले लेगा, तो इसका वैलेंसी होगा 3। मैं फिर से याद दिला दूँ, वैलेंसी मतलब होता है कितना लेगा या कितना देगा, वो डिपेंड करता है ना, कोई लेता है कोई देता है, कितना लेगा या कितना देगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, राइट। तो इसका 3 हो गया, ये इसका क्या होगा 1 होगा, ये सब -1 होता है, ठीक है। ये नेगेटिव, ये +2। तो शायद समझ में आ गया होगा वैलेंसी क्या होता है। तो मेरा बहुत कुछ कवर अप हो चुका है, जैसे मैं नेम ऑफ एलिमेंट्स बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है वो बता दिया, वैलेंस शेल क्या होता है, लास्ट शेल को या आउटरमोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं, और इसका जो इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते थे। वैलेंसी क्या होता है मैं बता दिया, कितना लेगा, क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, वो भी आउटरमोस्ट शेल से। याद रखना सारा खेला आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स करता है, ना प्रोटॉन ना न्यूट्रॉन, भूल से भी जिक्र मत करना प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बारे में, ठीक है। लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन्स ही खेला करता है सारा। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लिया जाएगा या दिया जाएगा अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, उसे कहते हैं लोग वैलेंसी। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेकन और गिवन आउट फ्रॉम द लास्ट शेल, और यू कैन से वैलेंस शेल, टू मेक an element stable is called valency, okay. Then we have covered how to find metal or non-metal, okay. नाउ मेरा एटॉमिक नंबर भी हो गया, मास नंबर हो गया। मैं बोर ब्यूरी स्कीम नहीं बताया, ये बहुत बोरिंग स्कीम है, पर बताना तो पड़ेगा ही। अच्छा फिर भी मेरे को क्या करना है, मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि अब लॉकडाउन तो बहुत कुछ खुल चुका है, तो मेरे को इंपॉर्टेंट बात जो बताना था वो बता दूं। मेरे को याद नहीं मैं शायद बताया था कि नहीं बताया था, एक बार फिर याद दिला दूं, अगर नहीं बताया था तो अगर बता दिया तो ठीक है। बहुत जन अभी डिमांड कर रहा है, मैं डिफरेंट क्लास का बात कर रहा हूँ, तुम लोग का नहीं। बहुत जन डिमांड कर रहे हैं कि आप सर आप ऐसी क्लास कीजिए जैसे कर रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए है, ठीक है। तो मेरा कोई कोई बोल रहा है सर आप कब से करेंगे, वो लोग पूछ रहा है, जस्ट ये नहीं बोला है, कुछ सजेस्ट नहीं किया है। कुछ कुछ बच्चे सजेस्ट किए हमको कि सर आप जैसे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वैसे ही कीजिए, कुछ दिन बाद और करने दीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना वहाँ पे क्लास। अब कोई भी बोल रहा है सर आप कब से वहाँ से क्लास करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं तुम लोग से जानना चाहता हूँ तुम लोग का सजेशन क्या है इसके बारे में। मेरे पास 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शन कि मैं ऐसे ऑनलाइन करूं, ऐसे ऑनलाइन क्लासेस करूं, ऐसा
ऐसे टेस्ट भी लूँ, टेस्ट लेना स्टार्ट नहीं किया, अब मैं लेना स्टार्ट करूँगा तो ऑनलाइन टेस्ट भी लूँ, ऑनलाइन क्लासेस भी करूँ, ये ऑप्शन है, क्योंकि बहुत मेरे हिसाब से बहुत सेफ है, बहुत सेफ लग रहा है, क्योंकि घर से निकलना बंद है, सब कुछ ठीक है, घर में ही रह रहा है, क्योंकि कोई गार्जियन अभी भी निकालना नहीं चाह रहा है। मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा को सब कुछ ठीक है, गार्जियन से पूछो, अपने पापा मम्मी से पूछो क्या करना है, फ्रेंड सर्कल में बात करो, उसके बाद मेरे को सजेस्ट करना कि ये ऑप्शन ठीक रहेगा, क्योंकि स्कूल भी अभी बोला है आने का ज़रूरत नहीं है, 30% अटेंडेंस इज एनफ, या उससे कम भी चलेगा। दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग वहीं पे करते क्लासेस, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंसिंग मेंटेन कर करके करेंगे, एंड हैंड सैनिटाइजर, पूरा ग्लव्स, मास्क और जो स्क्रीन गार्ड होता है तुम सब कुछ ले जाके रखोगे, वैसे करेंगे, ये दूसरा ऑप्शन है। और जब घर जाओगे तो नहा वहा लोगे प्रॉपरली, तो वो फिर सब कुछ ठीक ही ठाक रहा, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये रहा। तीसरा ऑप्शन है कि मैं कुछ क्लासेस पढ़ाने वढ़ाने का यहाँ करूँ और टेस्ट वेस्ट लेने का मैं वहाँ करूँ, या कुछ क्लासेस वहाँ करूँ, जैसे मान लो कोई डाउट क्लास रह गया, या फिर जो कि फेस टू फेस होना चाहिए, जो डाउट क्लास रह गया, या फिर जो टेस्ट लेने का वो वहाँ करूँ, तो कुछ क्लास वहाँ करूँ, कुछ क्लास। तो आप लोग को जो ऑप्शन आपको ज़्यादा सूटेबल लगे वो आप हमको सजेस्ट कीजिए, अपने आप फ्रेंड सर्कल में पहले बात कीजिए, पेरेंट्स से सबसे इम्पोर्टेंटली बात कीजिए, क्योंकि सेफ्टी इज़ फर्स्ट, ठीक है। कौन सा अच्छा लगता है आप लोग बताइएगा मेरे को, फिर मैं सबका बात पूछ के उसके बाद मैं अपना कोई एक्शन लूँगा, ठीक है। और एक बात, कोई कोई मेरे को फीस देना स्टार्ट कर दिया है, जैसे क्लास 10, क्लास 9 या क्लास 8, क्लास 11, तो वो उसके लिए आप चाहे तो मुझे अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मेरे को कैश दे सकते हैं, पर मैं चाहूँगा कैश ही दे दें, अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे लेने जाऊँगा, ठीक है। कोई को सजेस्ट किए, क्योंकि एटीएम में अभी कैश नहीं रहता है, बहुत झंझट वंझट रहता है, तो मैं संडे को जाऊँगा ही, संडे को मैं जाऊँगा, तो बहुत जन जो देने वाला है, तो आप लोगों को अगर देना हो तो मेरे को फ़ोन कर लीजिएगा या मेल कर लीजिएगा मेरे को, मैं बता दूंगा मैं कितना बजे निकलूँगा, तो आप लोग, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा रहूँगा, ठीक है, रास्ते वास्ते में या कोई मैं नियरेस्ट लोकेशन बता दूंगा, वहाँ पर आपके आके दूरी से दे देना बस का, ठीक है। तो आप पहले पर सबसे पहला जो बात है वो है कि आप लोग पूछिए अपने गार्जियन से कि कौन सा मेथड सही होगा, ओके। तो एक काम करते हैं, आज का जो वीडियो था मेरा, ये सब जो कवर हुआ मैं मार्क कर लिया, मेरा बोर्ड ब्यूरी स्कीम मेरा बाकी रह गया, और है सब सब छोटा छोटा बात सब बाकी रह गया, पर आप क्या क्वेश्चंस लिखो, आज क्वेश्चंस करना है, डिफरेंस बिटवीन डाटा एटॉमिक थ्योरी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद एल्यूमिनियम whose atomic number is 13 and mass number is 27, draw atomic structure, ओके, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना होगा, राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, उसका प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर लिखना पड़ेगा, एंड स्टेट वेदर इट इज मेटल और नॉन मेटल, एंड ऑल्सो राइट इज वैलेंसी, यानी एल्यूमिनियम का जिसका एटॉमिक नंबर 13, मास में 27, उसका सब खानदान लिखना पड़ेगा। क्या क्या मैं फिर से याद दिला दूँ, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन मेटल नॉन मेटल एंड वैलेंसी, 6 चीज़ तुम लोगों को इसके बारे में लिखना है, ओके। किसका बता दिया मैं, एल्यूमिनियम का बता रहा हूँ, और आप लोगों को लिखना है एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एंड फॉस्फरस नहीं, एल्यूमिनियम एंड सल्फर, ओके, सल्फर, दो चीज़, ठीक है, एल्यूमिनियम एंड सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, आप लोग उसका कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद व्हाट इज एटॉमिक नंबर, व्हाट इज मास नंबर, हाउ कैन यू फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। उसके बाद वाई एटम्स रिएक्ट केमिकली, क्यों दो एटम्स रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने का मेन कारण क्या है, ये क्वेश्चन, एंड वाई एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज डू इट एंड सेंड इट टू मी एज सुन एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें मैं करूँगा बोर्ड ब्यूरी स्कीम एंड कुछ आइसोटोप्स आइसोबार्स के बारे में होगा, वो कराऊंगा, देन चैप्टर्स ओवर, ओके। गुड बाय, टेक केयर। मेरे को प्लीज़ बताना जो मैं पूछा था कि कौन सा वही ज़्यादा सूटेबल होगा, सबका मैं सुनूंगा, उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूँगा, कि ऐसे भी पढ़ाई तो हो ही रहा है, पढ़ाई पीछे नहीं रहेगा, कुछ दिन बाद खुलने वाला ही है सब कुछ, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं यार, जैसे तुम लोग को अच्छा लगे हमको प्लीज़ सजेस्ट करना, हमको सब वे चलेगा मेरे लिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।